आई थिंक ये फिल्म करने के बाद औरतों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है मेरी। यार पहली बार अपने को देखा, मुझे खुद से ही प्यार पहली बार हुआ। यार ये जूम करके क्यों देखते हैं लड़के लड़कियों की पिक्चर? मैं बताना चाहता मैं पूछना चाहता हूँ क्यों ये क्यों डीपी देख रहे हो जूम करके हमारी? इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले। यही मेरा एक अंदर से एक एस्पिरेशन है, ड्रीम गर्ल का बिल्कुल। We all want to know what Ayushmann would do in the future once he has accepted that he has the art to be more of a woman than most women. सिंबल हूँ मैं तो, मतलब सिंबल था मैं तो, इतना भी मुश्किल नहीं था, बस पतला होना था मुझे, बाकी तो असेंबली थी। हार्डवेयर गिरा नहीं, फिल्म के अंदर गिरा भी है वैसे। हाँ देखा। अच्छा। अरे भाई आगे वाले को बैठ जाओ यार। अरे भाई नीचे बैठो यार, नीचे बैठो। अरे तिवारी तेरे कैमरा छीन लेंगे इधर। अरे मोबाइल नीचे, मोबाइल ये मोबाइल यहाँ पर पीछे पीछे। अरे अनिल भाई बैठ जाओ, हो गया तो। अनन्या जी सामने, सामने देखिए, यहाँ पे पीछे, यहाँ पे वीडियो वाले हैं पीछे। अरे पूजा जी आप आ जाइए। हेलो, आप चल आ जाइए। अकाउंट सही है, सही है मैम। Alright, may I request the team please join us? Thank you so much. यार पहली बार अपने को देखा, मुझे खुद से ही प्यार पहली बार हुआ। क्या बात। एक सही तरीके में। और ये ऑफ कोर्स ये ड्रीम गर्ल 2 एक ऐसी ड्रीम कहानी है हमारी, जो ड्रीम गर्ल पहली वाली देखने के बाद आपका मन करेगा देखने के लिए ये भी, क्योंकि जैसे हमने सुनी थी कहानी, जब नरेशन ली थी, तो इट वाज लाइक ये तो यार होना ही चाहिए। इट वाज लाइक अ वेरी ऑर्गेनिक सीक्वल टू ड्रीम गर्ल। एंड यहाँ पर ये सब कास्ट यहाँ पे मौजूद है, एंड ये फिल्म इनके बिना होना नामुमकिन थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राज शांडिल्य, मतलब इनकी और मेरी ट्यूनिंग अलग लेवल की है। और जब ये नरेशन देते हैं, जो भी लिखते हैं, जो क्रिएट करते हैं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स अराउंड राइट नाउ। एंड एकता व्हाट अ क्रिएटर, मतलब इस बार हमने जैम जो किया है अलग लेवल पे किया है। एंड इनके जो ट्रू कलर्स है क्रिएटर के, वो नजर आए इस फिल्म के अंदर। And you'll be loving the film, I'm damn sure. And Ananya Pandey, a great value addition in the film this time. And Abhishek Banerjee, Rajpal Yadav. इस बार स्टार कास्ट बहुत ज़्यादा, बहुत ही बुफे है हमारे पास कॉमेडी का, तो आपको देखकर मजा आएगा। This is first with Ayushmann, this is first with Ekta, this is first with Raj. How is this first time experience as Pari with Karam, with Pooja? I remember when Raj sir came and narrated the script to me, I was just laughing. I couldn't stop laughing. And I remember when I saw the first Dream Girl, मैं भी सोच रही थी कि ये कहानी आगे कैसे जाएगी. I'd love to be a part of it if it goes forward. So I'm just really grateful कि they chose me to be a part of it. And there are so many comic legends in this film, and my dad has worked with so many of them. You know, like Rajpal sir, Manoj Joshi sir, Paresh Rawal sir. My dad has worked with all of them. So I've just been very lucky that I've also gotten to work with them. So we have a full dream team. सिंबल हूँ मैं तो, मतलब सिंबल था मैं तो, इतना भी मुश्किल नहीं था, बस पतला होना था मुझे, बाकी तो असेंबली थी। हार्डवेयर गिरा नहीं, फिल्म के अंदर गिरा भी है वैसे। हाँ देखा। अच्छा। नहीं वो आपको ट्रेलर में नजर आया है, हार्ड मतलब वो कॉमेडी ऑफ एरर्स होगा इसमें। हाँ। और आपको नजर आएगा कैसे असेंबल्ड हूँ मैं पिक्चर के अंदर, और यही असेंबलमेंट से कैसे लोगों को मैं फिर से चकमा देता हूँ, अपनी आवाज़ से नहीं बल्कि अपनी लुक से भी। आई थिंक शुरू से ही मैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे कटाक्ष करता आया हूँ, और आई एम ग्लैड कि रॉकी रैनी अच्छा कर रही है और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को लेकर एक
उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा ग्राउंड कर दिया, क्योंकि हमारा वो नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जा रहे हैं अब 25 अगस्त को. सो आई थिंक इट्स ग्रेट फन, गुड टू सी पीपल हु आर एक्सेप्टिंग दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, जो सोशल कॉजेज़ पे या फिर जो एक स्टीरियोटाइप पर हम हमेशा कुछ कहने की कोशिश करते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट द मैसेजिंग इन द फिल्म, इट्स मोर फन. यहाँ कॉमेडी ज़्यादा है, और ऑफ कोर्स हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है एक्टर्स लाइक कमल हासन सर इन चाची 420 या फिर गोविंदा जी इन आंटी नंबर 1. तो काफ़ी एक्टर्स ने, किशोर दा ने किया है एक टाइम पर. तो एक समय समय पर हर एक युग में ऐसे रोल करने के मौके मिले हैं एक्टर्स को, एंड आई एम ग्लैड मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिली, जिसके थ्रू आई थिंक बहुत कुछ कहने को भी है फिल्म के अंदर, बट इट्स ऑल इन अ वेरी लाइट हार्टेड फन वे. 11:25 पे मैंने शांडिला जी का पोस्ट देखा. पोस्ट में एक लड़की कार पे खड़ी थी. मैं अचानक देख के मेरी आंखें सन रह गई. कुछ देर के फिर मैंने आंख पे पानी मारी, फिर जूम करके देखा आप निकले हो. यार जूम करके क्यों देखते हैं लड़के लड़कियों की पिक्चर? मैं बताना चाहता, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों ये क्यों टीवी देख रहे हो जूम करके हमारी? सीरियसली आप अनन्या पांडे हो या सारा अली खान हो या कियारा, सबको टफ कंपटीशन दे रहे हैं आप. क्या आपको सिर्फ एक्टर की फीस मिली कि हीरोइन का भी चार्ज मार दिया आपने एकता जी से? देखो, एकता जी बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने हीरो और हीरोइन की दोनों की फीस एक से ही करवा ली है. और इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले. यही मेरा एक अंदर से एक एस्पिरेशन है, ड्रीम गर्ल का. बिल्कुल. मैं पूछना चाहता था कि कौन सा सीन एक था जो आपको डिफिकल्ट लगा बहुत करते वक्त? यार ये पूरी की पूरी फिल्म ही बहुत डिफिकल्ट थी. मथुरा में 45 डिग्री सेल्सियस में हम शूट कर रहे थे. बाकी लोग तो नॉर्मल शूट कर रहे थे, मैंने विग पहनी हुई थी, साथ में असेंबल्ड जैसे मैं था. Hello, now you understand what heroines go through. Of course, but and all the I was the one who was assembled, right? Eat. Yeah, total respect. I think ये फिल्म करने के बाद औरतों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है मेरी. मतलब एक एम्पैथी होती है, वो और जाग चुकी है. और मुझे लगता है हर एक लड़के को ये कोशिश करनी चाहिए एक बार, कभी ना कभी उनके शूज़ में कदम रखकर जानने की कि क्या क्या बीतती है औरत पर. You've done a serious movie like Article 15, which is one of the best for me that I liked as a movie. What else do you plan to experiment with? Or also if you plan to come on OTT next, when do we get to see that? I think OTT is a great revolution, and if I have to just go overboard with experimentation, OTT is the place. But yeah, it depends on the opportunities you get. And this is, I'm quite lucky and fortunate that I've gotten opportunities not just to portray different characters, but to showcase different subjects on the celluloid. And this is something which is again very unique, Dreamgirl 2. And it is full mass entertainer. This is the first time I think this is going to be the massiest of all, because this is the time where there's a complete schism between theatricals and OTT. The palette of this film is full theatrical. It's a family mass entertainer. Normally मेरी जो सब्जेक्ट बेस्ड फिल्में होती हैं, मल्टीप्लेक्स फिल्में होती हैं, ड्रीम गर्ल पहली वाली वॉज द ओनली फिल्म जो छोटे शहरों तक गई थी. तो ये आई थिंक छोटे से छोटे शहरों से लेके बड़े से बड़े शहर तक जाएगी. इसका टोन वैसा है फिल्म का. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. आई थिंक इट विल ऑलवेज बी कॉन्टेंट. ऑफ कोर्स दिस इज द जनरेशन, दिस इज द एरा वेयर कॉन्टेंट विल ऑलवेज शाइन. एंड आई एम ग्लैड दैट मीडियम बजट फिल्म्स आर डूइंग वेल नाउ. इट वॉज नॉट द केस लास्ट ईयर, पर इस साल सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है, विच इज़ लाइक अ वेलकम चेंज. एंड ये हमेशा एक वेव आती रहेगी. एंड आई एम ग्लैड लास्ट 3 फिल्म्स हैव डन वेल एट द बॉक्स ऑफिस. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ड्रीमगर्ल 2. सो आयुष्मान खुराना एज अ फीमेल क्या कुछ स्ट्रगल्स फेस कर रहे थे ऑफ स्क्रीन, और आपने क्या कुछ इनपुट्स दिए? मैंने कुछ इनपुट्स नहीं दिए. मैंने एक्चुअली उनसे बहुत सीखा. जो अदायगी उन्होंने लाई है, जो लटक मटक गाने में, आई वाज फुली लाइक हाउ आर यू मूविंग लाइक दैट. आई वाज ट्राइंग टू कॉपी हिम. तो मैंने कोई टिप्स नहीं दिए. ही इज़ एक्चुअली गिवन मी टिप्स ऑन हाउ टू हैव मोर अदा. या I mean, it wasn't a challenge for me. I think the challenge was for him. I was just enjoying. I was making the most of it. And मुझे actually आयुष्मान के साथ शूट करने में बहुत मज़ा आया, but I think पूजा के साथ ज़्यादा मज़ा आया. Attributes or the qualities that you would look for in a woman at that point of time. और अपनी better half का जिक्र मत कीजिएगा. क्यों आप सर मेरा घर पे ऐसे वार कर रहे हैं सर? बेटर हाफ का जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन वही है. सबसे पहले आई थिंक एक बच्चे के लिए ड्रीम गर्ल उसकी माँ होती है, उसके बाद उसकी माशूका होती है. लेकिन एक तरीके से ये होता है कि आप हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप नॉर्मली पाते नहीं हैं, चाहे वो काइंडनेस हो या लॉयल्टी हो या टैलेंट हो किसी तरह का. काइंडनेस सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे किसी खूबसूरत लड़की को पता ही ना हो कि वो खूबसूरत है, तो वो
ये मर्दों के लिए भी सेम ही है, ये पर्टिकुलरली आप ड्रीम गर्ल और ड्रीम बॉय के लिए सेम क्वालिटीज़ होती हैं मुझे लगता है। एक हया जैसे होती है, वो शर्म जो होती है ना, इट्स वेरी अट्रैक्टिव आई थिंक, वो चाहे लड़कों में हो या लड़कियों में हो। सो आई थिंक इट्स ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। Today's time, the age matter is talked much about. I mean, female actress being young and male actor being a little older. Do you think age subject is something we should be talked about, or it's practical, impractical in personal life or professional life? I don't think ये आज का issue है. I think it's always been there, this age gap. But I think जो भी roles के लिए suited है, as long, you know, I don't think people should think about the age when they're watching a film. If they're thinking of the age, then it's a problem. I think अगर दो लोग character में suit होते हैं, then it's all right. Yeah. Wait, your dog didn't recognize you? My dog didn't recognize me. That was the funniest. Seriously, मैंने कहा तुम्हें तो smell करके आ जाना चाहिए, but she didn't recognize me. But that's because you put the girl perfume. I used to put a girl perfume to just बहुत मैं कैरेक्टर में और बहुत मेथड में चला गया था। मैं अपनी मैनेजर या अपनी मेकअप आर्टिस्ट का परफ्यूम लगा लेता था अपने ऊपर, ताकि फीलिंग वैसी आए। So yeah, it was hard to believe for them. I think they once came on the set and they couldn't believe it. It was me. So मैंने बोला कि मेरी कंपटीशन अनन्या पांडे है, मेरे सामने ही है, मुझे उतना ही खूबसूरत बनना है फिल्म के अंदर, तो कोशिश वही रही है मेरी, एंड आई थिंक दे वेरी प्राउड ऑफ इट। इतनी बॉडी बनाने के बाद भी आपका जो लेडीज वाला फिगर है, हाँ। आधा तो करीना कपूर खान की जो मेरा नाम मेरी है या डेड डेड सो था गाना, उसकी तरह लग रहा है। सर आप चेहरे पे ध्यान दीजिए पहले, तो आप बॉडी पे कम ध्यान दीजिए। तो सर पहले लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे फिल्म के अंदर कास्ट होते और यही बात हमारी फिल्म के अंदर करते, तो राज जी इनको अलग तरीके से पेश करते आपको। हाँ आप हाँ सर, फिगर सवाल ये है कि आपने पहले मेल वाला वर्जन किया या फीमेल वाला वर्जन किया? मैंने दोनों साथ में किया है। मेल वाले वर्जन में भी इतना ज़्यादा मसल नहीं है, बहुत लीन, और मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट है। अगर मैं बस कार्डियो करूं और थोड़े कार्ब्स छोड़ दूं तो अपने आप ही पतला हो जाता हूं। एंड ऑफ कोर्स मसल गेन मैंने चाहे चंडीगढ़ गैराज की पहली फिल्मों में किया है, बट आई थिंक इस फिल्म के लिए मुझे लूज़ करना बहुत ज़रूरी था। एंड जैसे मैंने बोला, पहले फिल्म के अंदर ही बोला गया, असेंबल्ड भी हूँ, तो काफ़ी मदद मिली है। VFX भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ये एक पहला राइटर ऐसा है ज़िंदगी में जिसको देख के मुझे डर आ जाता है। आफ्टर नीरज बोरा, आई एम टेलिंग यू, वन लाइनर में नीरज भाई के बाद में जो हंगामा की बात की, सालू मंदिर का घंटा, एक एक डायलॉग, आई थिंक एकता इज़ वेरी राइट कि ये आदमी की एंट्री होती है, आप कैरेक्टर नहीं सुन पाते हो, आप कैरेक्टर के लिए ऐस कर देते हो, क्योंकि कोई न कोई बात घुसते ही ऐसी बोलेगा, तो बाद में बोलता है यार इसकी टाइमिंग इतनी अच्छी है भाई। बाद में भले ही क्या इस फिल्म में होगा अभी मुझे नहीं पता रोल किसका क्या बना है, लेकिन सेट पे जो है राज शांडिल के साथ में बहुत कम लोगों के साथ मज़ा लिया जो राइटिंग में मास्टर होते हैं। आई थिंक मैं अगर 20 लोगों का मुझे डायलॉग बोलने का मौका मिला, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन अगर 2-5 चुनने हों तो नीरज भाई के बाद में आई थिंक राज शांडिल डिजर्विंग दैट पोस्ट। मतलब इतनी कमाल की टाइमिंग है वन लाइनर की। मुझे लगता है वो एक्शन हीरो है। यहाँ पर सारे जो मेरे इर्द गिर्द मर्द हैं फिल्म के अंदर, वो एक्शन की फिराक में, पूजा के साथ, तो इसमें भी आपको अलग तरह का एक्शन की एस्पिरेशन का आपको देखने को मिलेगा। सो आई थिंक ड्रीम गर्ल 2 में सब कुछ है, लेकिन हाँ बुरा आपको वो ठीक है। आई थिंक प्रोसेस, जैसे इसने बोला, अभिषेक ने बोला कि प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज एन एक्टर आप प्रोसेस को समझते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, एंड लॉन्जेविटी लॉन्ग टर्म में उस फिल्म को उसका ड्यू मिल जाता है। जैसे लम्हे एक टाइम पर थी तो वो नहीं चली थी, लेकिन सबकी फेवरेट फिल्म बन गई थी लम्हे। सो आई थिंक वो हमेशा आपकी एक फेवरेट फिल्म होती है जो नहीं चल पाती, पर फिर भी लोग उसको प्यार मिल जाता है लॉन्जेविटी में। We all want to know what Ayushmann would do in the future once he has accepted that he has the art to be more of a woman than most women.